ले सके। तो फटाफट फटाफट अपने अपने टीम को इन्वाइट कर लीजिए। और साथियों, हमारा जो सेशन है वो लाइव भी हो गया है। और तो साथियों, मैं मेरे बारे में बता दूंगा। आई एम विकास कुशवाहा फ्रॉम भारत, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। और इस बीच को सीखते सीखते सिल्वर रैंक पे काम कर रहा हूँ साथियों। तो फटाफट फटाफट अपने अपने एंटायर टीम को इन्वाइट कर लीजिए साथियों। और मैं बुलाना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर को। साथियों, ऐसे तो मैं बुलाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अकेले में वो हिम्मत नहीं, वो ताकत नहीं है कि मैं उनको इन्वाइट कर सकूं। आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। तो साथियों, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, फिजिकल होते तो उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। तो डिजिटल माध्यम से सर का इन्वाइट करना चाहता हूँ मैं। तो साथियों, अपना अपना हैंड राइज करिए। और यहाँ पे हैंड राइज की जो संख्या मैं देख पा रहा हूँ अभी ओनली 441 लोगों का, थोड़ा और एफर्ट करिए। कम से कम 50% लोगों का रेसो होना चाहिए, तभी जाके मैं सर का इन्वाइट करूंगा साथियों। और आपके पास समय भी बहुत कम है। तो साथियों, जितने भी कोस्ट है सर का मोस्ट वेलकम करेंगे। जो कोस्ट नहीं है, जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं मोस्ट वेलकम। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट अपलायन, मेरे ग्रेट मेंटर ग्रेट अपलायन, सम्मान्य सर सुरेंद्र चाना सर। मोस्ट वेलकम है सम्मान्य सर। आइए सर, कुछ ऐसा देके जाइए कि यहाँ से हर लीडर, हर लीडर्स यहाँ पे सीख सके इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं साथियों। सर जी, तो मोस्ट वेलकम है सम्मान्य सर। गुरुदेव, मोस्ट वेलकम है सर। अपकमिंग मोस्ट डायरेक्टर थैंक वेलकम यू सर। वेरी सर। मच सर। मोस्ट वेलकम सर, सिल्वर डायरेक्टर आत्मा ठाकुर, पुणे महाराष्ट्र से गुरुदेव। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट और वेलकम मैं सर, सिल्वर मोस्ट वेलकम डायरेक्टर सर, एस एम पुणे तिवारी महाराष्ट्र पुणे से मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम थैंक यू सर। नारायण कुमार सूर्य डायरेक्टर प्रताप मोस्ट उत्तर प्रदेश वेलकम से सर, आपका स्वागत करते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मोस्ट मच सर। वेलकम सर, फिल्म डायरेक्टर राकेश कुमार चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम सर, नरेंद्र पाल, सिल्वर डायरेक्टर लखनऊ से सर। स्वागत है आपका सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। और सभी कोहोस्ट पार्टनर्स का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस जूम सेशन में इतने मान और सम्मान से आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, सभी कोहोस्ट पार्टनर्स का। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय विकास कुशवाहा सर, जो कि अपकमिंग गोल्ड डायरेक्टर हैं और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं और बहुत जल्द हमारे बीच में गोल्ड बनकर भी आ रहे हैं। तो सम्मानीय विकास कुशवाहा सर, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। आज के इस जूम सेशन में इतने मान और सम्मान से आपने हम सभी साथियों को इनविटेशन किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। माई सेल्फ सुरेंद्र चांदना, कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। दोस्तों, आज का सेशन आप लोगों की लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। और आज जो आप सीखेंगे वो ना तो कोई बुक्स में लिखा है और ना ही कोई वीडियो आपने देखा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये इवन यूं कहें तो एक प्रैक्टिकल अनुभव है, जिसे एक पीपीटी का माध्यम देकर आप लोगों के बीच में रखा जाता है। और आज बहुत सारी ऐसी जानकारियां, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ में आप इग्नोर कर देते हैं और अपनी जिंदगी को आप किसी ऐसे रास्ते पर लेकर चले जाते हैं जहां पर ना तो आपको टाइम फ्रीडम मिलता है और ना ही मनी फ्रीडम मिलता है, ना ही केवल आप उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि कहते हैं कि जिसको जितना मिला वो उतने में खुश है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप नौकरी में, खेती में या व्यापार में उन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, फटाफट फटाफट अपने पूरे एंटायर टीम को आप लोग इनवाइट कर लें और लेकर आए जूम सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और साथियों, अभी एक कंपनी की तरफ से एक बहुत ही जानदार शानदार ऑफर भी हमारे बीच में चल रहा है। और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, जितने भी लीडर उस पर एफर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका नेटवर्क बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा है, रैंक भी बहुत तेजी से निकल रहा है। और साथ ही साथ का देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका रैंक निकल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट फटाफट आप अपने पूरे एंटायर टीम को इनवाइट कर लें और लेकर आए जूम सेशन में। कोई भी साथी आपका छूटना नहीं चाहिए। और
दोस्तों कहते हैं कि काम करो ऐसा कि नाम बन जाए और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम बन जाए। तो आप अपना नाम जो है इस तरह से बनाना चाहते हैं कि आपका नाम लेते ही काम बन जाए, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए वही सारी चीजें लेकर आएगा जहां से आप अपना नाम जो है कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, मैं लेकर चलूंगा सबसे पहले तो आप लोगों को उस ऑफर की तरफ, क्योंकि साल का अंतिम छोर आ चुका है। आज 24 तारीख हो चुकी है और इस साल के केवल हमारे पास में 6-7 दिन बचे हैं। और इन 6-7 दिनों में हमें क्या क्या करना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि हमारा जो पहला ऑफर था, वो पहला ऑफर 15 नवंबर से लगाकर 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक हमारा ऑफर कंपनी ने हमें दिया था। और इसके अंदर आप लोगों को इस ऑफर में कंपनी ने आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप इन 45 दिनों में, इन 45 डेज में, या यूं कहें तो अभी बचे हुए हैं हमारे पास में 6 दिन, ये 6 दिन इन हैंड है। और इन 6 दिनों में अगर आप गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं, गोल्ड रैंक को अचीव करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 2100 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। और ये इनाम मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। यानी माला भी होगी, मंच भी होगा और माइक भी होगा। और ये सीएमडी सर के हाथों के द्वारा आपको मिलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा मौका जहां आपको सीएमडी सर से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, उनके साथ वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, उनके साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ इसी रैंक पर 1,21,000 रुपये कंपनी आपको देती है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। और आपको रॉयल्टी भी जो है 2.5% यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाती है इसी रैंक पे। अगर आप इस बिजनेस में प्लेटिनम रैंक को अचीव करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 21,000 रुपये कंपनी दे रही है वॉशिंग मशीन रिवार्ड फंड के रूप में। और ये पैसा भी आपको त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में मिलने वाला है। और इसके साथ साथ कंपनी आपको 10,000 रुपये फ्लाइट टिकट भी देने वाली है। और कंपनी के प्लान में जो रिवार्ड है 6,51,000 रुपये, वो भी आपको मिलेगा। और रॉयल्टी की अगर बात करें तो 2.25% यहाँ प्लेटिनम से बनती है, तो 2.25 और 2.25%, 2.5% और 2.25%, लगभग 4.25% रॉयल्टी आपको प्लेटिनम रैंक पर आती है। अगर आप यहाँ से डायमंड चले जाते हैं तो डायमंड में कंपनी आपको 1,01,111 रुपये नगद इनाम देने वाली है। और ये भी आपको बाइक फंड के रूप में कंपनी देगी, जो कि आपको त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में मिलने वाला है। और यहीं पे एक प्लान के अकॉर्डिंग 1 CR, 1 करोड़ रुपए कंपनी आपको देती है। और साथ ही साथ 2% रॉयल्टी भी आपको यहाँ पर मिलती है, यानी कि आप 6.25% रॉयल्टी में आ जाते हैं। 6.25%। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो था हमारा पहला ऑफर जो कंपनी में 15 नवंबर से हमारे बीच में चालू है। और बहुत सारे साथी इसमें गोल्ड बन चुके हैं, प्लेटिनम बन चुके हैं और बहुत सारे डायमंड की कगार में हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे साथी अभी भी सोच रहे हैं कि मैं इसे विन करूं या ना करूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, जो साथी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इसे अचीव करूं या ना करूं, कि तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, पर हार के बैठना तुझे कमजोर बना देगा। और एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझमें जीतने का जुनून जगा देगा, जुनून जगा देगा। अगर आप गोल्ड नहीं भी बन पाए और अगर आपने एफर्ट किया तो कुछ तो गोल्ड के करीब पहुंच जाएंगे आप। अगर नहीं भी हो पाया आपसे, मान लेते हैं 30 तारीख तक आप नहीं कर पाए, पर आप अगर एफर्ट करते रहे, मेहनत करते रहे और लगातार टीम को फॉलो अप करते रहे, तो गोल्ड के कुछ तो करीब जाएंगे आप। और अगर आपने मेहनत करना ही छोड़ दिया, मेहनत करना ही छोड़ दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे साथियों को मैं देख रहा हूं कि काफी समय से गोल्ड में कोई इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। चाहते तो है कि हम गोल्ड बन जाए, प्लेटिनम बन जाए, पर नहीं हो पा रहा है। और कहते भी है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर पर बैठकर ज्ञान देते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, ये ऑफर या ये रैंक ऐसे ही नहीं आएगी जब तक आप गोल्ड बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएंगे, गोल्ड की क्वालिटी आपके अंदर नहीं आ जाएगी, तब तक आपका ये रैंक निकलने वाला नहीं है।
डिजर्व करते हो आप अगर गोल्ड को, तो 100% आप गोल्ड बनेंगे। अगर आप प्लेटिनम को डिजर्व करते हो तो आप प्लेटिनम बनोगे। अगर डायमंड को डिजर्व करते हो तो डायमंड बनोगे। ये एजुकेशन के दम पे होगा, कहीं ना कहीं आपकी टीम के दम पे होगा, आपके फॉलोअप के दम पे होगा, और कहीं ना कहीं आपकी कॉलिंग के दम पे होगा। और ये सारी चीजें होगी कब? जब आप खुद से करना स्टार्ट करेंगे, खुद से शुरू करेंगे, तब जाकर ये सारी चीजें आपके जीवन में इंप्लीमेंट होगी और बेहतरीन तरीके से आपका रैंक निकलेगा, इनकम भी आएगा, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में बेहतरीन तरीके से सीएमडी सर के द्वारा मिलने वाली है। दूसरा जो हमारा ऑफर चल रहा है, वो चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स 16 नवंबर 2024 से लगाकर 16 दिसंबर, सॉरी, 16 दिसंबर से 16 दिसंबर 2024 से लगाकर 30 दिसंबर, यानी कि ये 15 दिन के लिए कंपनी ने हमें ऑफर दिया था, 15 डेज। और इन 15 डेज में हम लोगों को मिले थे 15 दिन। बहुत सारे साथियों ने कहा कि चांदना सर इस बार तो मेरा एक का रैंक निकल ही जाएगा, क्योंकि कंपनी से दो दो ऑफर आए हुए हैं और अब हमारे हाथ में 6 दिन बचे हैं। यानी मिट्टी की तरह या रेत की तरह आपकी मुट्ठी से रेत फिसलती चली जा रही है। अब केवल 6 दिनों की रेत बची है, और अगर आप काम नहीं भी करेंगे, आप अपनी टीम को फॉलो नहीं भी करेंगे, रैंक नहीं भी निकालेंगे, तो भी ये रेत आपके हाथों से फिसल जाएगी। तो इन 6 दिनों में अगर आप लेवल वन में लेवल वन में 15 आईडी 500 बीवी से, आईडी किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट से हो सकती है, चाहे ई बुक हो, चाहे प्रीमियम ई बुक हो, चाहे नॉर्मल ई बुक हो, चाहे टाई हो, चाहे जितने भी वेलनेस में प्रोडक्ट हैं, बैग्स हैं, टी शर्ट्स हैं, जो भी आपके यहाँ है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या फिर 7500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको 3000 का इनकम तो आएगा ही, रेफरल मिलेगा ही आपको। क्या मिलेगा? रेफरल। रेफरल आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ कंपनी रिवार्ड के तौर पे आपको यहाँ से 500 रुपए और देगी, यानी कि 3500 रुपए आप इन 6 दिनों में कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए आए हैं इस बिजनेस में। आप में से बहुत सारे साथी हैं, जो सभी साथी यहाँ पर मैं देखना भी चाहूंगा, हम सब साथी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, और मौका है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि इन 6 दिनों में आप यहाँ से 3500 का इनकम कर सकते हैं। और जिन्हें ज्यादा की चाहत है, जिन्हें ज्यादा की चाहत है, वो अपने लेवल वन में तो करें ही, लेवल टू में अगर 75 आईडी आप कर लेते हैं 500 बीवी से, या फिर 37,500 बीवी अगर आपका होता है लेवल टू में, यानी आपके डायरेक्ट लेवल के नीचे। नया बिजनेस चाहिए, 15 आईडी भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरानी आपकी 6 लगी हुई है और आप ब्रॉन्ज बन गए और कंपनी से आप क्लेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 15 आईडी लेवल वन में और 75 आईडी सेकेंड लेवल में अगर आप कर लेते हैं, तो कंपनी से आपको यहाँ पर रेफरल के तौर पे 3000 रुपए का इनकम तो आएगा ही। 3000 का इनकम तो आपको बाय डिफॉल्ट आएगा ही, पर कंपनी यहाँ पर आपको 1000 रुपए आपको एज ए रिवार्ड भी दे रही है। यानी कि 3000 ये, 3000 यहां से और 3000 यहां से, यानी 6000 और 7000 और ये 500, यानी 7500 आप यहां से केवल और केवल 6 दिन में कमा सकते हैं। ये दोनों ऑफर आपके लिए एलिजिबल है। और अगर आप गोल्ड बन जाते हैं तो 2100 रुपए वो भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अभी मौका है कि आप यहां से 8-10 हजार रुपए यहां से कमा सकते हैं आने वाले 6 दिनों में। और ये मौका इस बार जो मिला है, शायद पहले पिछले 3 साल में ऐसा मौका नहीं आया, जब कंपनी के 3-3 ऑफर, 2-2 ऑफर चल रहे हो। क्योंकि यहां पर भी आपके पास 2 ऑफर है, लेवल वन का ऑफर है, लेवल टू का ऑफर है। तो 3-3 ऑफर आपके साथ यहाँ पर रनिंग में है। और अगर आप बेहतरीन तरीके से चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको मिले, तो माय डियर फ्रेंड्स लग जाइए इन 6 दिनों में। नहाना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, टाइम पास करना भूल जाओ, पूरी ताकत से अपनी टीम को फॉलो अप करो। और आज जो टॉपिक है आप लोगों का, वो फॉलो अप पे ही है, कैसे फॉलो अप करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑफर आपके पास इन हैंड है, और आप बेहतरीन तरीके से चाहें तो इस ऑफर को भुनाकर आप अपना रैंक बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कोर ट्रेनिंग का पार्ट 4, वो है फॉलो अप। हमने कल बहुत सारी चीजें जानी थी और सीखी भी थी। उसके बाद आता है फॉलो अप। प्लान दिखाने से पहले कौन सी चीजें करनी है ना।
इनविटेशन करना सीख लिया था, प्लान दिखाने से पहले कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, प्लान दिखाते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, और जब प्लान हो जाए तो उसके बाद फॉलोअप कैसे करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने प्लान दिखा दिया, आप प्लान तो बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिलते हैं, आप उनसे चर्चा भी करते हैं कि यूटैग ये है, यूटैग वो है, ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, परंतु आप मुझे बताइए, क्या आप लोग उसका लिस्ट में नाम लिखते हैं? प्लान दिखा दिया और दिखाने के बाद क्या आप उसे नोट डाउन करते हैं और अपने लिस्ट में उसे अपडेट करते हैं कि क्या आपने उसे प्लान दिखाया है या नहीं दिखाया? अगर प्लान दिखा दिया तो उस पर यस लिखो, नहीं दिखाया है तो नो नो लिखो। इससे आपको ये पता भी चलेगा आपकी लिस्ट में कि किस किस साथी को आपने प्लान दिखा चुके हैं और किसको नहीं दिखा पाया है। और उसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप एक ऐसा पार्ट है जो आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो आपका जॉइंट पर्सन भी आपको छोड़कर चला जाएगा। और ऐसा आप लोगों के साथ कई बार हुआ होगा कि आपने किसी को प्लान दिखाया, वो आपके साथ जूम सेशन में भी आया, प्लान भी देखा और उसने ज्वाइन भी कर लिया आपके साथ। ज्वाइन करने के बाद दोबारा वो आपसे कभी बात नहीं किया। ऐसा कभी हुआ है क्या? कोई भी साथी, अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि उसकी ग्रीन आईडी हो गई हो और उसके बाद उसने कभी आपका कॉल नहीं उठाया हो? यस सर, यस सम्मानीय सर। सिल्वर डायरेक्टर तपेंद्र सर, जरूर बताएं सर अपना एक्सपीरियंस, क्या राम ऐसा राम सर, आपके साथ हुआ है? राम राम सर, राम राम। थैंक यू सर, थैंक यू राम जो राम आपने सर। मुझे मौका दिया। ऐसा हो चुका है सर, बहुत बार मैंने आईडी लगाई डायरेक्ट में, और जैसे ही आईडी लगाई तो 2-3 आइडिया या अगले दिन से फोन उठाना बिल्कुल बंद। क्या मतलब उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया सर दोबारा से, और इसका आज क्या तक नहीं रीजन रहा? उठाया। आपने कुछ एनालाइज किया? बात ही नहीं हो पाती सर दोबारा उनसे। हाँ। और मुझे मतलब मेरा जो नंबर है वो भी ब्लॉक ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे भी। क्या होता है कि भरोसा एक ऐसी चीज है ना, जो खुद पर हो, जो खुद पर हो, तो इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। और जरूरत से ज्यादा किसी और पर हो जाए तो इससे बड़ी कोई कमजोरी नहीं हो सकती। माय डियर फ्रेंड्स, आपने उसको ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद वो व्यक्ति आपका कॉल नहीं उठा रहा, इसका मतलब ये है कि प्लानिंग करते समय, प्लान दिखाते समय जो विश्वास उसको करना था आपके ऊपर, या आप उसको कहीं ना कहीं बाउंड कर सकते थे अपने आप पे बिलीव करने के लिए, मतलब उसको उसको प्लान जो आपने दिखाया कहीं ना कहीं उसमें उसको संदेह रहा, और उसने हो सकता है गलती से आपके साथ अपग्रेड तो कर लिया, पर वो जो संदेह उसके मन में था, वो जो डाउट था, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हुआ, और इस वजह से वो व्यक्ति आपका आज तक कॉल नहीं उठाता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। कई एक एक ही लीडर नहीं है, कई लीडर है, कम से कम 350 से भी ज्यादा डायरेक्ट में से, कितने डायरेक्ट में से, कोई बताएंगे कितने डायरेक्ट बोला था सर मैंने? 350 साढ़े तीन गुरुदेव, सौ 350 हाँ, 350 पीपल। डायरेक्ट। मैं आपको इसलिए वापस से मैंने रिपीट किया कि बहुत सारे साथी 15 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद ये सोचते हैं कि यार अब तो मुझे डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोच कर देखिए, 350 से भी ज्यादा डायरेक्ट होते हुए मेरे पास कम से कम 25-30 साथी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन तो किया, पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मेरा कॉल आज तक नहीं उठाते, ब्लॉक कर दिया है मुझे भी। रीजन क्या है कि हम लोगों ने जब प्लान दिखाया था तो शायद हो सकता है उस टाइम पे हमारे अंदर उतनी एजुकेशन ना हो कि हम उनको अपने आप पर विश्वास करने के लिए बाध्य कर सकें, इस प्लान पे बिलीव करने के लिए बाध्य कर सकें। ऐसी कोई भी बात हमने उनको नहीं बताई, और इसी वजह से वो व्यक्ति हमारा फोन नहीं उठाता आज भी। और माय डियर फ्रेंड्स, अब अगर उससे कोई यूटेक के बारे में बात करता है तो वो क्या बोलता है पता है? वो ये बोलता है कि ज्वाइन तो मैंने भी किया था यार, पर मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो चांदना सर के साथ हो, चाहे वो तुपेंद्र सर के साथ हो, चाहे वो राजेंद्र शर्मा सर के साथ हो, चाहे वो नरेंद्र पाल सर के साथ हो, चाहे वो गोल्ड जबर सर के साथ हो, चाहे वो संतोष चौधरी सर के साथ में हो। कई लीडरों के साथ में ऐसा होता है, कई लीडरों के साथ में। और माय डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर आप फॉलोअप पे अगर फोकस नहीं कर पाए, ज्वाइन कराना बहुत आसान है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को भी ज्वाइन करा देना बहुत आसान है। कल एक लीडर थे हमारी टीम से, गोल्ड है, अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर हैं, कम से कम 65% से प्लस उनका गोल्ड प्लेटिनम है। वो कल मेरे से बात कर रहे थे
वो बोल रहे थे, बोले चांदना सर झूठ बोलकर तो मैं डेली 5 ज्वाइनिंग लगा सकता हूँ, डेली। किसी को इस प्लान में अगर मुझे लाना है तो चिकनी चुपड़ी बातें करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और मैं चाहूं तो 10 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग में मेरे डायरेक्ट में डेली निकाल सकता हूं। पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल मैं पैसा कमाऊं, मेरा उद्देश्य उन लोगों को साथ लेकर चलना भी है। मैंने कहा सर आप डायरेक्ट बढ़ाओ, तो उन्होंने कहा कि चांदना सर ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि आज जब बहुत सारी कंपनियां जो मार्केट में रातों रात करोड़पति बनाने के सपने दिखाती है, लोग वहां पे भी ज्वाइन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। वहां कुछ भी नहीं है, अंधेरे में कुएं में पैसा डाल रहे हैं, फिर भी वो ज्वाइन होते हैं। तो यहां तो सब कुछ है देने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, ये वही चीज है कि अगर हम अपने आप पर विश्वास नहीं करवा पाए सामने वाले को, तो वो व्यक्ति कभी भी हमारा साथ नहीं देगा, हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, इस बिजनेस को कभी नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि प्लान दिखाते समय आपको सामने वाले को इस कंपनी पे फेथ करने के लिए, बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए कुछ ऐसा बताएं ताकि वो व्यक्ति आपके साथ हमेशा 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 बना रहे। और आज का जो टॉपिक है वो भी इसी पे है कि आप किसी भी साथी को जब इस बिजनेस में लेकर आ जाते हैं तो उसको फॉलो अप कैसे करवाना है। कई साथी तो मीटिंग में आने के बाद, प्लान देखने के बाद आपका कॉल नहीं उठा रहे हैं, अपग्रेड नहीं हुए, कॉल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत डिसीजन नहीं ले पाता है, तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है। उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप कहते हैं। आज कई ऐसे साथी होंगे जिनको आपने प्लान दिखाया होगा और उन्होंने प्लान भी देख लिया, आईडी भी बना ली, पर उसे ग्रीन नहीं किया, और उन्हें कुछ ना कुछ डाउट था, इसकी वजह से वो अपग्रेड नहीं कर पाए। तो आप उसे जब दोबारा बात करके या दोबारा मिलकर निर्णय लेने में जब उसको मदद करते हैं, वो जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं, तब जाकर वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आता है और बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है। तो आई होप कि फॉलो अप किसे कहते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्लान दिखाने के बाद हर कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाता है, उसे दोबारा मिलकर निर्णय लेने में मदद करने को ही फॉलो अप कहा जाता है। अगर आप पहले 24 घंटे में फॉलो अप करते हैं तो 90% चांस है कि वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में आएगा, अगर 24 आवर्स में फॉलो अप करते हैं तो। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 48 आवर्स में फॉलो अप करते हैं तो कहीं ना कहीं 50% चांस है। साथ ही साथ अगर आप 72 घंटे के बाद फॉलो अप करते हैं तो हो सकता है वो आ भी जाए और नहीं भी आए, पॉसिबल है, क्योंकि 72 आवर्स जो है बहुत लंबा समय है। आपने देखा होगा जब आप मूवीज देखकर बाहर निकलते हैं, पुष्पा 2 देखकर बाहर निकले होंगे आप, पूरी पिक्चर आपके सामने थी, पर जैसे ही एक दिन बीत जाता है तो कई सारे सीन आपके दिमाग से फ्लैश आउट हो जाते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं तो और भी बहुत सारे सीन होते हैं जो आपके दिमाग से फ्लैश आउट हो जाते हैं। 72 आवर्स में कुछ कुछ एक आध सीन आपको याद रहता है, क्योंकि हमारे जो मेमोरी है, हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग माय डियर फ्रेंड्स आपके मेमोरी में कोई भी चीज स्थायी तो नहीं रखता, ये उसे फ्लैश आउट कर देता है। अगर ये सारी चीजें स्टोर हो जाए तो फिर तो आदमी पागल हो जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि आप कभी भी किसी को प्लान दिखाएं तो कोशिश कीजिए कि 24 आवर्स में उसका फॉलो अप करें, फॉलो अप 24 आवर्स में। और ऑन द स्पॉट अगर उसकी आईडी ग्रीन हो जाती है तो इससे बेटर कुछ नहीं। आप उसको पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से, जब आपकी क्लोजिंग हो तो पूरी एनर्जी लगा दो। ये मत कहो कि सर आप सोच कर बता देना, है ना, ये मत कहो। आप ऐसा कोई क्ल्यू मत छोड़ो जिसकी वजह से वो आपको ना कहे। क्लोजिंग आपका इतना जबरदस्त होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको पैसे देने पर मजबूर हो जाए। अगर वो ज्वाइन अपग्रेड ना करे तो उसे शर्म आनी चाहिए कहीं ना कहीं। इस तरह से अगर आप पूरी ताकत, पूरी एनर्जी से अगर लग जाएंगे तो आपका आईडी सेम टाइम सेम डेट को अपग्रेड होगा, और वो व्यक्ति जब पैसा लगा चुका होगा तो फिर आपका कॉल भी उठाएगा और आपसे बात भी करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, फॉलो अप करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, प्लान देखने के बाद जो सकारात्मकता निर्माण होती है वो 72 घंटे से ज्यादा नहीं चलती। आप चाहे कितना भी पॉजिटिविटी उसको सिखा दो, कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग में उससे बात कर लो, पर 72 घंटे के बाद वो चीजें फ्लैश आउट हो जाती है उसके दिमाग से। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। 48 घंटे से पहले फॉलो अप करना आवश्यक है। आपको 48 आवर्स से पहले पहले उसका फॉलो अप कर लेना है, और आप अपने सक्रिय प्लान को भी साथ ले जाएं। अगर आपके नियर डियर है, आपके पड़ोस में है, तो आप अपने सक्रिय, यानी स्पॉन्सर की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
आपके एक्टिव अपलाइन, जो एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, आप उन्हें भी साथ लेकर जाए। और आप अपलाइन के साथ हो तो कम से कम बोले, कम से कम बोले। आप केवल इंट्रोडक्शन कराने के बाद अपनी अपलाइन को बोलने का मौका दें। और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब आप बेहतरीन तरीके से सीखेंगे कि क्लोजिंग कैसे की जाती है। अभी हमारे कई लीडर्स हैं जो मुझसे क्लोजिंग करवाते हैं, प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद वो मुझे कॉल पे लेते हैं, और कॉल पे लेने के बाद मुझे बोलते हैं कि चांदना सर मैंने प्लान दिखा दिया है, थोड़ा सा आप बात कर लीजिए, कुछ डाउट्स इनके हैं। और उसके बाद जो क्लोजिंग होती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर्स हैं जो रिकॉर्ड करते हैं उसको, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको कई बार वो सुनते हैं कि चांदना सर ने बात क्या की। और जब जब भी वो लीडर ऐसा करते हैं तो आगे के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं, फिर उन्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से अपना क्लोजिंग कर पाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह से आप अपनी अप्लायंस से सीखें, तो अगर आप फिजिकल तरीके से उनको साथ नहीं ले जा पा रहे हैं, तो टेलीफोनिक जब भी आप किसी का क्लोजिंग करवाएं तो आप उसे रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद उस ऑडियो को आप सेव करें और कई बार उसे सुने, ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी अपलाइन किस तरह से क्लोजिंग करती है, किस तरह से वो बताती है, किस तरह से बात करती है, कैसे उसके सारे संदेह को दूर करती है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और नोट्स लेते रहें। यह आपके जीवन में सीखने का सर्वोत्तम अवसर और समय होता है जब आप अपलाइन के साथ होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह से वो अपना काम करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह को दूर करते हैं, उस प्रोस्पेक्ट को सही निर्णय लेने तक पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीजें फॉलो अप करने से पहले आप पूरी तैयारी कर लें कि आपको अगर फॉलो अप करवाना है अपनी अपलाइन से, तो आप ये सारी चीजें करें। और कभी भी बहस ना करें, कभी भी बहस ना करें। और आपकी अपलाइन अगर बात कर रही है तो बीच बीच में उन्हें ना टोकें। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे सामने वाले व्यक्ति पर बहुत गलत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। तो आप ये सारी चीजों का ध्यान रखें। फॉलो अप राउंड द सर्कल किया जा सकता है, क्लोजिंग की जा सकती है, और आफ्टर द मीटिंग किया जा सकता है। अगर आप राउंड द सर्कल बैठे हैं, आप किसी पार्टी में बैठे हैं, किसी फंक्शन में बैठे हैं, और आपके साथ अगर वो व्यक्ति है जिसका आप फॉलोअप करवाना चाहते हैं, तो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वहां पर एक्सपर्ट लीडर्स होते हैं सारे, तो आप बेहतरीन तरीके से क्लोजिंग करवा सकते हैं, आफ्टर मीटिंग के बाद करवा सकते हैं, और सर्कल जो आपका बना हुआ है उसमें भी आप करवा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फॉलोअप बहुत बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। और फॉलोअप में कुछ प्रश्न भी होते हैं जिनका जवाब आपको सवालों से ही देना होता है। अगर आप जवाब देने बैठ जाएंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उस नए गेस्ट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है। बहुत सारे साथी आपसे बोलते हैं कि मैं बेच नहीं सकता। बहुत सारे साथी ऐसा भी बोलते हैं कि मैं पैसे नहीं मांग सकता, शर्म आती है। बहुत सारे साथी आपको ये भी कहेंगे कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में भी लोग काम करेंगे। बहुत सारे साथियों का सवाल होता है। साथ ही साथ अगर कंपनी भाग गई तो। जब जब ऐसे सवाल आपके सामने आए तो आपको कभी भी पेशेंस नहीं खोना है। आपको अपनी अपलाइन को लाइन पे लेना है और इन सवालों का जवाब बेहतर तरीके से उन्हें दिलवाना है। बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है, तो वो बहस करने लग जाते हैं, सर आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिसमें आपको टाइम ही नहीं है, हाँ आप बताइए सर। तो ऐसे आपको बहस नहीं करनी है कभी भी। आपको ये कहना है कि बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इस बिजनेस को देखा था, मुझे जब इसमें प्रोस्पेक्ट किया जा रहा था तो मेरे पास भी समय नहीं था, क्योंकि मैं भी खेती में बिजी था, मैं भी नौकरी में बिजी था, या मैं भी मेरे व्यवसाय में बिजी था। पर जब मैंने ट्रेनिंग मीटिंग ली और इस पूरे प्लान को गहराई से जाना, तब जाकर मुझे पता लगा कि जो मैं काम कर रहा हूं उस काम में जब तक मैं करूंगा तब तक ही पैसा आएगा, बाकी जब मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें जब आप सारी चीजें करेंगे, बताएंगे, क्योंकि सवाल के बदले में आपको सवाल ही रखना है। मैं बेच नहीं सकता, बहुत सारे साथी कहते हैं मैं बेच नहीं सकता। तो आज आप कह सकते हैं, बहुत सारे साथी उलझ जाते हैं, बताइए कौन नहीं बेच रहा है? दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, तभी तो हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके पास बेहतर तरीके से आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सवालों का जवाब कैसे देना है। मैं बेच नहीं सकता, आप ये कह सकते हैं फील्ड फेल्ड फाउंड का इस्तेमाल कीजिए कि मुझे भी ऐसा ही लगता था सर जब मैं आया था इस बिजनेस में कि मैं बेच नहीं सकता, पर जब मैंने ट्रेनिंग मीटिंग ली और मुझे पता चला कि अमिताभ बच्चन मूवीज बनाने से ज्यादा
कहीं ना कहीं एड से पैसा कमाते हैं, है ना। आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, है ना, ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने काम से ज्यादा पार्ट टाइम जो ये एड्स करते हैं उससे बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं, कि मैं पैसे नहीं मांग सकता। आप सोचिए यार, एक दुकानदार के पास जाइए, आप कुछ सामान लीजिए, आप जब उससे कोई प्रोडक्ट मांगते हैं तो सबसे पहले पैसे लेता है वो, उसके बाद आपको प्रोडक्ट देता है। जब वो इतना बड़ा व्यापारी होकर आपसे पैसे मांग सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है लोग मेरे नेटवर्क में काम करेंगे। तो आप आज कह सकते हैं कि कौन किससे नहीं जुड़ा है, पत्ता पेड़ से जुड़ा है ना। आप अपने परिवार से जुड़े हैं, और आपका परिवार आपके समाज से जुड़ा है। बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं। अगर कंपनी भाग गई तो आप पूछ लीजिए उससे कि यार सर आप ही बता दो ये कंपनी क्यों भागेगी, 4 रीजन मुझे दे दो। आप उसी से पूछ लो, और कहीं ना कहीं जब आप उसके साथ एग्री कर लेंगे, आप उसके साथ सहमत हो जाएंगे, आप उसको फील फेल्ड फाउंड वाले फॉर्मूले से अगर उसका जवाब देंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ आएगा ही आएगा। आप टेंशन ना लें, आपकी अपलाइन को बेहतर तरीके से आप साथ लेकर इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। कई बार आपका सेशन भी होता है फॉलोअप के लिए, तो उसके अंदर भी आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं मेरे जीवन साथी मना करता है। आप एक बात बताइए, आपकी शादी हुई, शादी के लिए आपके माता पिता ने आपको कहा होगा या आपकी बीवी से आपने बात की होगी, तब जाकर आपकी शादी हुई। आज जीवन साथी, क्या आपकी वाइफ को महंगे गहने नहीं चाहिए, महंगी साड़ी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सब चाहिए, पर जीवन साथी क्यों मना करेगा? क्योंकि आप ज्वाइन करने के बाद उस पर काम नहीं करते, और वो पैसा व्यर्थ चला जाता है। और कई बार ऐसा हुआ है, इसीलिए आपका जीवन साथी मना करता है। परिवार में को आगे बढ़ाने के लिए आपका जीवन साथी आपका साथ देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के जवाब आप दे सकते हैं। पिताजी मना करते हैं, तो आप ये पूछ लीजिए सर आपने पिताजी को कितने टाइम में ये प्लान दिखाया? बोले सर 2 मिनट में। आप मुझे बताइए ये 1 घंटे का प्लान आप 2 मिनट में कैसे दे सकते हैं? आप अपने पिताजी को लाइए सर जूम सेशन में, और वहां पर बताइए, और जब वो आएंगे और वो देखेंगे 100% मैंने भी ऐसा ही किया था। तो ये सारी चीजें आप बताइए। उत्पाद महंगे हैं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता, मैं संतुष्ट हूँ, रिश्तेदारों से कोई असफल हुआ हो। ये सारे सवालों के जवाब आप फेल फाउंड के माध्यम से दीजिए। पिताजी मना कर रहे हैं, आप पिताजी को ट्रेनिंग में लाइए, अपनी अपलाइन से बात करवाइए। उत्पाद महंगे हैं, आप बताइए कि सर आप मार्केट में जब जाते हैं तो क्या अपने लिए आप फुटपाथ से सामान खरीदते हैं क्या? क्यों महंगे महंगे शोरूम्स में जाते हैं आप? अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, क्या आप फुटपाथ से प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं क्या सर? एवरीबडी, कॉस पार्टनर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों आ रही सर, आ रही, नहीं लाते सर। को? नहीं लाते हैं। उसका रीजन क्या है? हम ब्रांडेड है, मतलब हम ब्रांड है, हम अपने आप को ब्रांड दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, ब्रांडेड जूते खरीदते हैं, ब्रांडेड सारी चीजें लेते हैं। आप सोच कर देखिए माय डियर फ्रेंड्स। तो फिर हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में हम लोग प्रोडक्ट को क्यों महंगा बताते हैं? बहुत सारे साथी कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है ना। आप ये बताइए कि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बेटे बेटे तो डूंगर भी खत्म हो जाता है, यानी पर्वत जितना पैसा भी हो ना, तो बैठे बैठे खत्म हो जाता है। तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मेरी प्रतिष्ठा को सूट नहीं करता। बहुत सारे साथियों को शर्म आती है। तो आप उन्हें भी बता सकते हैं कि सर मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं आया था इस बिजनेस में, पर आज यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बिजनेस से 5-5 6-6 करोड़पति बन चुके हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। वही वाली कहानी है ये, जिसको जितना मिल गया उतने में खुश है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं। तो इतिहास तो जिन्होंने बदलाव लाने वाले हैं वो उन्होंने ही रचा है। बहुत सारे साथी कहते हैं कि मेरे रिश्ते में एक दोस्त था, मेरा मेरा भाई था, उसने भी पैसे लगाए थे पर वो डूब गए। तो ये डर भी बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो इन सारे सवालों का आप बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिए। फॉलोअप में ये सारी चीजें आती है, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। आज दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। पर अगर आप समस्या पे फोकस करेंगे तो आपको समाधान दिखना बंद हो जाएगा, और अगर समाधान पे फोकस करोगे तो आपको समस्या दिखना बंद हो जाएगी। अभी यूटेक में कई लीडर हैं जो केवल और केवल प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, तो उनको गोल नहीं दिखता। जो लोग प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं उनको गोल नहीं दिखाई देता।
वो बस यही बैठे हैं कि सर रिचार्ज तो बंद है कंपनी में, मैं तो काम नहीं करने वाला। मेरी पूरी टीम नेगेटिव हो रही है सर, मेरे रिचार्ज नहीं हो रहा सर, मैं एड मनी नहीं कर पा रहा सर। एक बात बताइए यार, आप यहाँ एड मनी करने आए हैं, रिचार्ज करने के लिए आए हैं, या अपनी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं? माय डियर फ्रेंड्स, समस्या पे फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और अगर गोल पे फोकस कर लिया तो आपको प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। और याद रखें कि दुनिया में जो भी प्रश्न बने हैं उनका उत्तर भी बना है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं होना, सारे प्रश्नों के उत्तर बने हैं। लेकिन 3 तरह का संवाद होता है। संवाद कौन कौन सा? पहला तर्क, दूसरा वितर्क, और तीसरा है कुतर्क। ये 3 चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई तर्क देकर आपको बात कर रहा है तो उसे आप बेहतरीन तरीके से समझाएं। बहुत सारे साथी वितर्क भी करते हैं, और कुछ तो आपके साथ कुतर्क भी करेंगे। कुतर्क कई बार लोग आपको भ्रमित करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनसे डरे नहीं, मिलते रहें, आज नहीं तो कल उनका भी समाधान मिल जाएगा। आप लगातार फोकस कीजिए, लगातार फॉलो अप कीजिए, आज नहीं तो कल वो आपके साथ ज्वाइन करेंगे ही, नो डाउट। माय डियर फ्रेंड्स, यूटेक में जो जो भी लोग आज आपको मना कर रहे हैं, आप मेरे से लिखवा लो, जो जो भी साथी आज आपको मना कर रहे हैं, आने वाले 2 साल में, 1 साल में, वो जब आपका टीम साइज देखेंगे, आपकी इनकम को देखेंगे, आपके वैभव को देखेंगे, तो अपने आप आपको कॉल करेंगे कि यार काश मैं भी 2 साल पहले आपके साथ ज्वाइन कर चुका होता, तो शायद आज मेरा भी टीम इतना बड़ा होता, मेरा भी रैंक इतना बड़ा होता, और मैं भी इतने पैसे कमा रहा होता, आपके जैसा ऐशो आराम मेरे पास भी होता, मेरे पास भी सब कुछ होता। आज जिनको भी आप प्लान दिखा रहे हैं, उनको आप उनसे बहस ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, उनसे मन मुटाव ना करें। वो आएंगे आपके साथ, पर आपको समय जो है यूटेक में देना होगा आने वाले 1 साल 2 साल। और जब आप कामयाब बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, लाखों रुपए इनकम आ रही होगी, बहुत बड़ा टीम होगा, लाखों लोगों का नेटवर्क होगा, अपने आप वो कॉल करेंगे। और मैं दावे से कह सकता हूं ऐसा मेरे साथ होता है, तो आपके साथ भी होगा। जिसका टीम लाखों में होगा, लाखों रुपए इनकम आती होगी, आपको आपके जो साथी हैं जिनको आपने प्रोस्पेक्ट किया था आज से 1 साल 2 साल पहले, वो साथी आपको कॉल करेंगे ही करेंगे। एम आई राइट सर? क्या मैं सही कह रहा हूं? हमारे कोहोस्ट साथी आज बात नहीं कर रहे हैं, नाश्ता नहीं किया क्या सर आज? यस सर, एकदम राइट कह रहे हैं सर। यस सर, सही कह रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बेहतरीन तरीके से फॉलो अप कीजिए, क्योंकि फॉलो अप रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने फॉलो अप सही तरीके से कर लिया, वो साथी आपके साथ हमेशा के लिए इस बिजनेस में आएगा, आपके साथ जूम सेशन में रहेगा, आपके साथ एनिवर्सरी प्रोग्राम में या किसी भी फंक्शन में आपके साथ अटेंड करेगा, और साथ ही साथ 100% आपको यूजर बनना है। क्या बनना है? 100% यूजर। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रही है और वही प्रोडक्ट अगर मार्केट से भी मिल रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि वो कंपनी से ही खरीदे। मार्केट से आप लाएंगे, किसका बेनिफिट होगा? उस दुकानदार का, उससे किसी को लाभ नहीं है। पर यहां अगर आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको तो लाभ मिलेगा ही, आपकी अप्लायंस को भी लाभ मिलेगा, कंपनी को भी लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं रॉयल्टीज में भी वो काउंट होगा, रिवार्ड्स में भी वो काउंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी जितना भी इनकम आता है सब में वो इंक्लूड होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 100% यूजर बने। 100% उपभोक्ता का मतलब होता है कि प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाती है, वो हमें हर हाल में कंपनी से ही खरीदना है। आज जैसे मार्केट से आप टी शर्ट लाते हैं, मार्केट से आप ब्लेजर ला रहे हैं, मार्केट से आप ट्रैक सूट खरीद रहे हैं, मार्केट से आप सूट लेंथ ले रहे हैं, मार्केट से आप वेलनेस के कई सारे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मार्केट से आप स्कूटी खरीद रहे हैं, मार्केट से आप अपने लिए बैग खरीद रहे हैं, पर्स खरीद रहे हैं, बेल्ट खरीद रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी चीजें कहां से खरीदनी है आपको? कंपनी से खरीदनी है। कंपनी से ही खरीदें, क्योंकि वो प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में बेचने के लिए नहीं लाई, वो आपके थ्रू उसको सेल करवाने के लिए उन्होंने उन प्रोडक्ट्स को बनाया है। साथ ही हमें अपनी कंपनी के सभी जरूरी काम भी खुद ही करने आने चाहिए, जैसे कि आईडी बनाना, आईडी अपग्रेड करना, एड मनी करना, मेल करना, है ना, फॉलो मेल करना, ये सारे काम आपको खुद आने चाहिए। सर्विस को यूज करना, ये सारे काम, रिचार्ज कैसे करते हैं, बिजली का बिल कैसे भरते हैं, पानी का बिल कैसे भरते हैं, गैस सिलेंडर कैसे बुक करवाते हैं, आपको इनका ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो ये सारे काम आपको खुद ही करने आने चाहिए, जैसे साइन अप करना, ईमेल करना, सिस्टम टूल्स मंगवाना, एवं जो भी जरूरी कार्य है
कंपनी की साइट को नियमित विजिट करते रहें। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो सोने से पहले अचीवमेंट्स को चेक करते हैं? एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे। 1 मिनट में लोअर हैंड कर देता हूं आपके। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो डेली सोने से पहले अचीवमेंट्स चेक करते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा करना चाहते हो, इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हो, कोहिनूर जाना चाहते हो, प्लेटिनम बनना चाहते हो, गोल्ड बनना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, डेली सोने से पहले आपको कंपनी के अचीवमेंट्स अचीवमेंट्स देखकर ही सोना है। और कोशिश ये करनी है, आज आपको एक रामबाण देता हूं मैं आपको। अगर आपको इनकम निकालनी है, आपको लेवल 1 में डायरेक्ट लगाने हैं, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे सकता हूं। आप लोगों को जरूरत है उस ब्रह्मास्त्र की, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको ज्वाइनिंग आएगी लेवल 1 में। यस सर, जरूरत है सर, बताइए सर। यस सर, यस सर। लेवल 1 अगर बढ़ाना चाहते हो तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं कि आज से ही आप जब सोए उससे पहले आपको अचीवमेंट्स में जाना है, और अचीवमेंट्स में जाकर ब्रॉन्ज का स्क्रीनशॉट लेना है, सिल्वर का स्क्रीनशॉट लेना है, गोल्ड अगर कोई बना है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और अगर कोई प्लेटिनम बना है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। और अगर ऐसा करते हैं कि आज तारीख 24 दिसंबर 2024, क्या तारीख है आज? देखिए 24 दिसंबर 2024 को अगर को यूटेक बिजनेस में इतने लोगों ने ब्राउन रैंक को अचीव किया है, इतने साथियों ने सिल्वर को अचीव किया है, और इस महीने में इतने गोल्ड बने हैं, इतने प्लेटिनम बने हैं, इतने कार अचीवर हैं, इतने बाइक अचीवर हैं, इतने मोबाइल अचीवर हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डे बाय डे अगर लगाते हैं, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, और जहां जहां भी आपके साथी है, जहां जहां भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं दावे से कह सकता हूं 1 महीना करके देख लो आप। 1 महीना आप रेगुलर ये पोस्ट रात को डाल के देख लो। आपको क्या करना है? ब्रॉन्ज का स्क्रीनशॉट लेना है, सिल्वर का लेना है, गोल्ड का लेना है, प्लेटिनम डायमंड अगर कोई इस महीने में बने तो उनका भी लेना है, और लेकर उनको क्लब फोटो बनाना है, और क्लब फोटो बनाकर उसमें लिखकर भेजना है कि आज यूटेक कंपनी में इतने लोग अपने परिवार को सुरक्षित कर चुके हैं, इतने साथी मोबाइल अचीवर हैं, इतने साथी बाइक अचीवर हैं, इतने साथी कार अचीवर हैं, और लेकर आप डेली डे बाय डे भेजिए, और उसके नीचे अपना रेफर कोड जरूर भेजिएगा, नहीं तो कोई फिर किसी और के साथ ज्वाइन कर जाएगा, है ना? तो ये चीजें अगर आप डे बाय डे करेंगे, मैं दावे से कह सकता हूं आपका इनकम आएगा ही आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। लिख कर ले लो आप। आपको लगता है मिलेगी? अच्छा, कितने साथी हैं जिनको लगता है कि इससे ज्वाइनिंग आएगी? कितने ऐसे पार्टनर हैं? रेज हैंड करें। कितने ऐसे साथी हैं जिनको लगता है कि जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल सत्य है, और कहीं ना कहीं इससे बहुत तेजी से आपका लेवल 1 ग्रो हो सकता है? कितने पार्टनर्स हैं? 136 पार्टनर्स मेरे साथ हैं अभी। मैं देख पा रहा हूं कि 25-26 साथियों को लगता है, इसका मतलब यह है कि मैं जो बता रहा हूं वो कहीं ना कहीं गलत है ना? ऐसा भी हो सकता है। पर मैं ये चीज आपको दावे से कह सकता हूं, अगर आप 1 महीने इस चीज को फॉलो कर लें तो आप बेहतरीन तरीके से अपना लेवल 1 बढ़ा सकते हैं, लेवल 1 बढ़ा सकते हैं। और मैं देख भी पा रहा हूं कि 137 पार्टनर्स में से 32 पार्टनर्स का रेजेंट हुआ है। इसका मतलब यह है कि 100 हमारे साथी ऐसे हैं जो सहमत नहीं है इस बात से, है ना? 100 साथी ऐसे हैं जो सहमत नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं। जिनको लगता है जिनको लगता है कि चांदना सर कह रहे हैं वो बिल्कुल फैक्ट है, तो आप जरूर कीजिएगा। रिजल्ट आएगा तो जूम मीटिंग में आकर मुझे जरूर बताइएगा। ओके सर? कॉस पार्टनर, जिनको लगता है तो आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, और अगर आपका ज्वाइनिंग निकलता है वहां से तो जरूर मुझे जरूर इंप्लीमेंट बताइएगा। तो जी सर, जी सर। और ऐसा मेरे साथियों ने किया है। हमारे बीच में यहाँ पर शशिकांत लोधी सर होंगे। शशिकांत लोधी सर आप हैं यहाँ पे? विनय जोन सर, शशिकांत लोधी सर, इन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट की थी, और इनको क्या रिजल्ट मिला है ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे। शशिकांत लोधी सर आप अगर अवेलेबल हैं, विनय जोन सर अगर आप अवेलेबल हैं तो अपना रेजेंट करें। कितने कमेंट्स आए थे, कितने व्यूज आपको मिले, कितने लोगों ने आपसे पूछा?
देखते हैं सर है क्या। विनय जॉन सर, शशिकांत लोधी सर, मैंने 2 लोगों की पोस्ट पे देखा था वो चीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी ये सारी चीजें लगाएं, उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब आती है बात फर्स्ट इंफॉर्मेशन की। अब ये क्या चीज है, ये कौन सी ट्रेनिंग है जहां पर आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग देनी होती है। जब आपका कोई भी गेस्ट आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर जाए, ज्वाइन करने के बाद आप उसे प्रोडक्ट के बारे में बता चुके हैं, कहीं ना कहीं फॉलो अप कर चुके हैं, और अब उसका एफआईएम करना होता है। एफआईएम हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। इसके बिना आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी गेस्ट को, मैं डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि एक नए गेस्ट में और डिस्ट्रीब्यूटर में फर्क क्या होता है। अगर आप किसी भी नए साथी को जब इस बिजनेस में लेकर आते हैं, पैसा उससे लगवा दिया, प्रोडक्ट उसको दिलवा दिया, और उसके बाद अगर आपने उसका एफआईएम नहीं किया, तो वो उस पेड़ की भांति होता है जिसको कोई भी जानवर खा सकता है, जिसके आसपास कोई सुरक्षा के लिए कोई साधन नहीं है, ट्री गार्ड नहीं है। उसको जानवर खा सकते हैं, वो गल सकता है, वो जल सकता है, कोई उखाड़ कर ले जा सकता है ना। और ऐसे बहुत सारे पेड़ मैंने बाहर भी लगाए हुए हैं, जो मैं आपको हर एफआईएम मीटिंग में दिखाता हूं। 6 महीने हो गए मुझे लगाए हुए। कितने महीने? 6 महीने। पर वो पौधे वहीं के वहीं हैं अभी भी। वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनको जानवर खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सुरक्षा गार्ड नहीं है, उनकी कोई देखभाल नहीं करा। देखभाल तो मैं करता हूं हालांकि, पर सुरक्षा गार्ड मैंने नहीं लगाया हुआ है। कारण क्या है? वो चीज जब जब भी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है यार मेरी टीम का मुझे एफआईएम करना चाहिए, है ना। उन चीजों को देखकर मैं सीखता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। और एफआईएम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, और उसको जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है एफआईएम। सबसे अच्छा माध्यम। और जैसी एफआईएम होगी, वैसे ही राय बनेगी सिस्टम, कंपनी और हमें लेकर। आप जिस तरह का एफआईएम उसको देंगे, सेम वैसा ही रिलेशन आपका बिल्ड होगा, चाहे वो कंपनी के प्रति हो। बिलीव सिस्टम मजबूत होगा, सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ, और आपके साथ। तो ये तीनों चीजें आपके एफआईएम पे डिपेंड करेगी। एफआईएम के बिना नया व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे पहले दिन जब हम स्कूल जाते थे, तब हमें लगता था। आप किसी ऑफिस में नौकरी करने के लिए नए नए आपने ज्वाइनिंग ली है, कैसा फीलिंग आता है आपको? कहीं नए स्थान पर आप जाते हैं जहां पर आप किसी को नहीं जानते, वहां पर कैसी फीलिंग आती है आपको? सेम दैट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर किसी को आपने एसोसिएट बना लिया है और अगर उसका एफआईएम नहीं किया है, तो वो अपने आप को नया नया फील करता है। उसको नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है। एफआईएम क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। जिस तरह से छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को एफआईएम की जरूरत होती है। एक छोटे बच्चे को हम कपड़े पहनना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, कपड़े पहनना सिखाते हैं, नहाना सिखाते हैं, स्कूल जाना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, कहीं ना कहीं बात करना सिखाते हैं। तब जाकर वो धीरे 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 जाके सीखता है। और वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर को भी उसी तरीके से आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी होती है। एफआईएम एक तरह से टीके का काम करती है। अभी कोरोना हमारे बीच में आया, और जिन्होंने कोरोना का टीका लगा लिया था, वो आश्वस्त हो चुके थे कि अब मुझे कोरोना नहीं होगा। या जैसे खसरे का टीका है, या बहुत सारे टीके गवर्नमेंट लगाती है। सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी एफआईएम जो है वो एक टीके की तरह काम करती है। अगर उसको लगा दिया तो फिर वो व्यक्ति इस बिजनेस को छोड़कर नहीं जाता है। इससे पहले कि वो बिजनेस के बारे में किसी और से मिले, आप जाकर उसे सिस्टम की बारीकियां समझाइए, लॉ ऑफ एवरेज समझाइए, है ना। उसको बताइए कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है, क्योंकि जब वो बिना लॉ ऑफ एवरेज को जाने अगर मार्केट में उतर गया, तो वो कहीं ना कहीं हताश निराश होकर बिखर जाएगा, फिर आपका फोन उठाना बंद कर देगा। इस सिस्टम की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात को आप समझाइए, तब जाकर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। और बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए एफआईएम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यूटेक क्या है, यूटेक कैसे काम करता है, यूटेक का विजन और मिशन क्या है, कंपनी में कब से चल रही है, कितने प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी काम कर रही है, कितने ब्रांड्स के साथ कंपनी काम कर रही है, कितने यहाँ पर कोहिनूर हैं, कितने यहाँ पर डायमंड हैं, कितने ब्रॉन्ज हैं, कितने सिल्वर हैं,
कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देती है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की रेंज कितनी है, कौन कौन से कैटेगरीज में कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी किन किन ब्रांड्स के साथ काम कर रही है ना, फंक्शंस के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें जब आप दिखाएंगे तो बिजनेस की सही तस्वीर आप उसे दे पाएंगे। क्या दे पाएंगे सर? बिजनेस की सही तस्वीर। एफआईएम में क्या करना है, आप भी हमने सोच पढ़ा एफआईएम क्या है, क्यों करना जरूरी है, और अब क्या करें कि करना क्या है। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ एफआईएम करने जाएं, अगर आप फिजिकल में आपके पास अपलाइन है तो। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने अपलाइन को उसके पास जाइए और अपनी अपलाइन को लाइन पे लेकर बात करवाइए। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, जब भी एफआईएम के लिए आप जाएं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप टाइट जींस पहन के, टाइट टी शर्ट पहन के बॉडी दिखा रहे हो, है ना, जूते ऊटपटांग पहन के जा रहे हो, बड़े बड़े जूते पहन के जा रहे हो। ऐसा आपको बन के नहीं जाना। फॉर्मल ड्रेस हो, है ना, कैजुअल पैंट हो, शर्ट हो, टाई हो और ब्लैक जूते हो, अच्छे ड्रेसअप हो, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें और समय के पाबंद रहे। जो भी समय आपने उसको दिया है, 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे, आप समय से पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाएं। लेट जाओगे, क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका भी और उनका भी, और वैल्यूएबल है। तो आप समय के पाबंद रहे, जो समय आपने दिया है उसी समय पर आप पहुंचे, और सहज रहें। एफआईएम में सामने वाला आपसे कोई भी सवाल कर सकता है, आपको अग्रेसिव नहीं होना है, सहज रहकर सारी चीजों को आपको फील्ड फाउंड का इस्तेमाल करके आपको बताना है। और जब आप अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो आपको सबसे पहले उसके हाल चाल पूछने हैं। ऐसा नहीं है कि जाते ही बोले सर आप तो डायरी पेन लाओ, अभी मैं बताता हूँ। आप ये सारी चीजें अपने साथ कैरी करके ले जाएं। पेन भी आपको अपने साथ ही ले जाना है। ऐसा नहीं कि उसके घर पे जाके पेन मांग रहे हो, उसके घर पे जाकर कागज मांग रहे हो, ऐसा नहीं। आप खुद से लेकर जाओ, सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। सबसे पहले आप उसका हालचाल पूछे, उसके परिवार के बारे में जाने, उसकी इच्छाओं के बारे में जाने, उसके दुख क्या है उसके बारे में जाने, वो क्या चाहता है अपने जीवन में उसके बारे में जाने, उसके सपने क्या है उसके बारे में जाने। तब जाकर ये सारी चीजें आपके साथ होती है और बेहतरीन तरीके से आप अपने एफआईएम को उस दिशा में लेकर जा सकते हैं जो वो चाहता है। ज्यादा से ज्यादा सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप बोलने का मौका दें और अपने सीनियर का परिचय करवाएं, और उसके बाद आप चुप हो जाएं, अपने सीनियर को बात करने दें, और वो क्या क्या बात करता है उसे नोट डाउन करते रहें और बेहतरीन तरीके से उसे सीखें। सबसे पहले उस व्यक्ति को बिजनेस से जुड़ने का कारण पता करें, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसका वाई होना बहुत जरूरी है, क्यों होना बहुत जरूरी है, सपना होना बहुत जरूरी है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूंगा। वाई, क्यों करना है ये बिजनेस मुझे, इसका बहुत बड़ा रीजन अगर आपके पास है कि मुझे यूटेक क्यों करना है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। और अगर आपके पास क्यों नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको उसका वाई जानना है कि क्यों उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। उसे कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी कब से लॉन्च हुई है, कंपनी को बनाने का उद्देश्य क्या था। बहुत सारे साथी हैं हमारे जिनको नहीं पता है कि यूटेक कंपनी की स्थापना क्यों की गई। आप में से कितने ऐसे साथी हैं जिनको नहीं पता है कि यूटेक की स्थापना क्यों की गई थी? एक बार जरूर रेज हैंड कर लें, शर्म की कोई बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि यूटेक की स्थापना क्यों की गई तो आप अपना रेज हैंड करें। क्यों की गई थी यूटेक की स्थापना? रेणु मिश्रा मैम, इनको नहीं पता है। घनश्याम शर्मा सर को नहीं पता है। जसवंत सर को भी नहीं पता है, क्या बात है, सिल्वर बन चुके हैं। एसएन माली सर को भी नहीं पता है भीलवाड़ा से। महादेव दंडारे सर को भी नहीं पता है। शिवा पांडे सर को भी नहीं पता। बहुत सारे साथी हैं जिनको नहीं पता है। अच्छा, हमारे कोहोस्ट बताएंगे कि यूटेक की स्थापना क्यों की गई थी। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर, बहुत ही बेहतरीन और डायनेमिक लीडर सम्मानीय विनय जोन सर, आप बताइए सर यूटेक की स्थापना क्यों की गई थी? भीलवाड़ा से विनय जोन सर अवेलेबल हैं सर? नहीं है, चलिए, हो सकता है नाइट ड्यूटी में रहे हो सर और मीटिंग ज्वाइन करके स्लीप वेल हो चुके हो। चलिए, हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक लीडर सिल्वर डायरेक्टर नरेंद्र पाल सर लखनऊ से। सर आप बताइए, ये जितने भी लोगों ने रेज हैंड किया है उनको आप जरूर बताइए कि यूटेक की स्थापना क्यों की गई थी। नमस्कार सर, बहुत बहुत सर नमस्ते। धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया सर। सर जब उस समय जब कंपनी की स्थापना हुई तो सर उस समय कोरोना चल रहा था
सब लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। उस समय अपनी कंपनी की स्थापना हुई थी कि जो घर पे रह के अपना काम कर सके, उनको कहीं जाने की जरूरत न पड़े, क्योंकि कम से कम एक 1.5 साल आदमी घर पे रहे थे। सबके आधे लोगों की तो जॉब छूट चुकी थी। इसलिए चंद्रभान संघ ने इस कंपनी की स्थापना करी सर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। थैंक यू वेरी मच सर। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको डेली जब शाम को 5:30 बजे प्लान होता है, उस प्लान में ये बताया जाता है, उस प्लान में ये कहा जाता है, जब कंपनी को इंट्रोड्यूस होता है उस प्लान के अंदर, तो आपको ये बताया जाता है कि इस कंपनी की स्थापना उस पेंडेमिक सीन में की गई थी जब देश में कोरोना था। लोग अपने घरों में बैठ चुके थे, लोगों के पास रोजगार के साधन खत्म हो चुके थे, गवर्नमेंट बाहर निकलने नहीं दे रही थी। उस पेंडेमिक सीन में लोगों को घर बैठे रोजगार देने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना की गई, इस संस्था की स्थापना की गई, इस कंपनी की स्थापना की गई। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का जन्म क्यों हुआ, कंपनी के बारे में पूरा बताएं कि 30 दिसंबर 2020 को कंपनी बनी। कंपनी में आज 30 लाख से भी प्लस लोग हैं और कम से कम जो प्रोडक्ट्स की रेंज है काफी बड़ी रेंज है। कंपनी के एमडी सीएमडी सर कौन है, कंपनी में कौन कोहिनूर है, कौन डायमंड है, कौन गोल्ड है, कौन प्लेटिनम है, ये सारी चीजें आपको सिस्टम की बेसिक जानकारी आपको देनी है। जैसे आपको लिस्ट बनानी है, देना है, ट्रेनिंग देनी है, बुक्स के बारे में आपको सारी चीजें उनको बतानी है, और QSE के बारे में भी बताएं। साथ ही साथ उनको हॉट लिस्ट के बारे में तुरंत नाम कुछ लिखवा दें। जैसे ही आप उसका ज्वाइनिंग करवाते हैं तो उसका हॉट लिस्ट, जो उसको लगता है कि मैं जाऊंगा और वो ज्वाइन हो जाएंगे, ऐसे लोगों का कुछ 10-20 लोगों का नाम जरूर लिखवा दें ताकि वो उनसे मिल सके। टूल्स का प्रमोशन करें, यूटेक में जो जो भी टूल्स हैं उनका प्रमोशन करें, और बेहतर तरीके से। टूल्स क्या है, हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो टूल्स हैं। हमारे पास वीडियोज हैं, पीपीटीज हैं, पीडीएफ हैं और प्रोडक्ट्स हैं। तो जो जो भी टूल्स आप चाहें उनको प्रमोशन करें और बेहतरीन तरीके से उनका एफआईएम करके इस बिजनेस में हमेशा के लिए उनको आप बना सकते हैं। और कल इस बिजनेस में रुके रहने के लिए, टिके रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है पेशेंस की, धैर्य की, क्योंकि बिना धैर्य के ये बिजनेस आप नहीं कर सकते। और इसके बारे में जानेंगे हम लोग कल। कब जानेंगे? 9:30 हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी ट्रेनिंग आज का हुआ है इसे आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी टीम में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा, अपने डेली के रूटीन में आप इसे जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, तभी जाकर कुछ बड़ा हो सकता है। और कल हम लोग जानेंगे पेशेंस के बारे में, धैर्य के बारे में, क्योंकि बिना धैर्य के कुछ नहीं होता दोस्तों, बिना धैर्य के कुछ भी नहीं होता। अगर आप धैर्य खो देंगे तो इस बिजनेस में ज्यादा दिनों तक आप चल नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो धैर्य आपको रखना है। और इसके लिए कुछ लाइंस भी है मेरे पास कि जिंदगी में चाहे आप कितनी भी बार हारें, जिंदगी में चाहे आप कितनी भी बार हारें, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना बहुत आसान होता है, जिंदगी के हर पहलू में इम्तिहान होता है, और डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल टीम पार्टनर्स, ऑल कोहोस्ट पार्टनर्स। और अब इस सेशन का आगाज करने के लिए मैं हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक, एनर्जेटिक लीडर को मैं लेकर आ रहा हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, वो जब बात करते हैं तो गरजते हैं, ये मान लेना आप, बेहतरीन तरीके से। और अभी मैं देख लेता हूं कौन कौन साथी हमारे साथ हैं, उनको हम लाएंगे फीडबैक सेशन में और आप लोगों से जानेंगे आज का फीडबैक बेहतरीन तरीके से। आप फीडबैक लेकर जरूर अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा इस सेशन के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सेशन आज आपको मिला है, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सीखी होगी और कहीं ना कहीं आप इन्हें अपने जीवन में इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। और अब मैं हमारे बीच में बुलाना चाहूंगा बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर, सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर जबर सर को। आइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका, और हमारे साथियों से फीडबैक जरूर लीजिए। ओवर टू यू करना चाहूंगा सम्मानीय जबर सर। थैंक यू सो मच